कैसे हैं सभी दिगड़िए? बढ़िया होंगे। कल बागेश्वर में मकर संक्रांति पर लगने वाले उत्तरायणी मेले की पहली बैठक थी। हर साल वो बैठक होती है एक, और हम बोलचाल की भाषा में उसको एक सामान्य सभा की बैठक बोल देते हैं। ऐसा कोई पंजीकृत संस्था नहीं है, चलती हुई एक व्यवस्था है कि प्रशासन की ओर से एसडीएम और नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष ये सब मिलकर एक बॉडी बन जाती है और और उत्तरायणी का मेला करवाते हैं। और मेला बहुत पुराना मेला है। जब नगर पालिका नहीं हुआ करती थी तब भी मेला था। अगर मैं कहूँ जिसको आप वैदिक युग कहते हैं, आदि आदि आदि, तो वो मेला था। यानी स्नान का मेला, मकर संक्रांति पर स्नान का मेला। मैं वहाँ नहीं जा रहा। बागेश्वर मेले में जो बैठक होती है, एक सामान्य सभा की बैठक जिसको कहते हैं, कल उसमें जो बड़ा चौंकाने वाला था वो ये था कि उसमें जो पहले कदम पर सबसे पहला काम जो नगर पालिका या प्रशासन की ओर से, एसडीएम की ओर से किया जाता था, वो था कि पिछली मेले में जो आय और व्यय था वो सुनाया जाता था, और उसके अलावा कुछ कर्जा अगर शेष हो, सिर्फ बचा हुआ, तो वो बताया जाता था। लेकिन कल की जो बैठक गुजरी उसमें ये शुरू में ये नहीं बताया गया। बाद में जब लोगों ने सवाल पूछे तब भी मतलब खुलकर जिस तरीके से पहले बताया जाता था वो नहीं बताया गया। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें बहुत बड़ा गोलमाल है, लेकिन हो सकता है कि जो होमवर्क मीटिंग से पहले होता है वो अच्छी तरह से ना किया गया हो। खैर, कल की बैठक में एक बहुत मुद्दा सामने आया था। बागेश्वर में जो उत्तरायणी का मेला होता है, पिछली बार शायद 1 करोड़ के आसपास उसमें खर्चा संभव है हुआ हो, कमाई के आधार पर होता है। तो वो उस कमाई का एक हिस्सा चंदे के रूप में होता है, और वो चंदा बागेश्वर, क्योंकि खड़िया खोदान का क्षेत्र है और करीब 120-25 खड़िया की बहुत छोटी और बड़ी मायने यहाँ काम कर रही हैं। लेकिन इस बार बताया गया कि साहब खड़िया खदानों से बहुत अधिक चंदा नहीं मिलेगा। ये सार्वजनिक रूप से नहीं कहा गया, लेकिन खुशबुसाहट जिसको कहते हैं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत सी खदानों में अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है, और क्योंकि बाज़ार मंदा है, और ये कहा जा रहा है कि खड़िया का बाज़ार मंदा है। कभी उसको यूक्रेन के साथ जोड़ दिया जा रहा है, और कभी उसको अभी ये इजराइल फिलिस्तीन के साथ जोड़ दिया जा रहा है। आप हंस सकते हैं, जानकार अगर आप हैं तो हंस सकते हैं। मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊँ कि पिछले साल बागेश्वर की जो सबसे बड़ी खदान है, जिसको एनएस कॉरपोरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, सबसे बड़ी हेक्टेयर में अगर हम देखें तो 3000 नाली से ज़्यादा शायद उनके पास होना चाहिए। तो अगर 60 हेक्टेयर भी बताई जाती है तो 3000 के आसपास उससे ज़्यादा हो जाती है। तो पिछली बार उन्होंने क्या किया, 1-2 महीने तक खुदाई, जून में बरसातों में ये बंद हो जाती है खड़िया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद फिर ये खुलना शुरू होती है। तो उन्होंने क्या किया कि 1-2 महीने खड़िया नहीं खोदी। फिर खेत मालिक, क्योंकि खड़िया के उद्योग में 2 चीज़ें होती है, एक कंपनी और एक खेत मालिक। खेत मालिकों की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन एक होता है खेत मालिक जिसका असल खेत का जो मालिक है, खाता खतौनी नक्शा खसरा में, जिसने एनओसी दी होती है कंपनी को। दूसरी होती है कंपनी को खेत मालिक के खेत में खड़िया खोदने की इजाज़त 50 साल, 20 साल, जो एक लिमिट होगी स्वीकृति की, उस हिसाब से मिली होती है। पिछली बार जब उन्होंने एनएस कॉर्पोरेशन ने मीटिंग की, इनका साहब हमारे को तो बहुत ही घाटा हो रहा है, माल भी नहीं बिक रहा, कहाँ यूक्रेन, कहाँ क्या क्या सब जोड़ जाड़ के। तो 1 लाख रुपया नाली जो वहाँ के काश्तकार को दिया जाता था, मैं बल शब्द का इस्तेमाल, वो पहाड़ी आदमी हूँ, ठहरा और बल तो मेरे पारंपरिक शब्द हैं, मैं लगाऊंगा, तो वो नहीं दे सकते। तो उसमें 25,000 रुपया प्रति नाली के हिसाब से कम करने का प्रस्ताव रखा। कहा गया कि अगले साल ठीक हो जाएगा, सब चलेगा। सीधे सारे गांव के किसान, उनको मालूम है खेत तो खुद चुका, उसमें पैदा कुछ होना नहीं है, जो मिल जाए भागते भूत की लमोटी, वो मान गए। और जब ये खबर पूरे खड़िया क्षेत्र में फैली, 150-60 मायनों के मालिकों को मालूम पड़ी, तो वो तो फूल के कुप्पा होना ही था। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा रास्ता निकाल दिया एनएस कॉर्पोरेशन ने।
अब होने को सभी लोग 1 लाख रुपये नाली नहीं देते, लेकिन जनता का दबाव 1 लाख रुपये नाली है, क्योंकि एनएस दे रहा है। कई जगह ग्रेड अच्छा मिलता है, कई जगह खराब मिलता है, रेट उस तरह से जनता मान भी लेती है। अब क्योंकि रेट कम होने वाली बात थी, तो सब अंदर खाने, अब बाह्य रूप से नहीं, जो दिखता है उस रूप से नहीं, तो लगता है कि सब अंदर खाने संगठित हो गए हैं। और इस बार कोई भी अपनी खदान में खड़िया नहीं खोद रहा है। उनको मालूम है खदान वालों को, अगर हम 1 साल भी खड़िया नहीं खोदेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि 50-60 साल तक तो उनकी लीज है ही, वो जितना चाहे खोद सकते हैं। मैं गहराई पर फिर आऊँगा, गहराई के भी नियम हैं। ये खड़िया वाले छोड़ दें कि नदी क्षेत्र है, जलागम क्षेत्र है, उसमें गहराई का नियम नहीं है, वो भी नियम है। जल्दी मैं एक बहुत बड़े विद्वान का इंटरव्यू गहराई, लंबाई, चौड़ाई पर आप सबके सामने लाऊंगा। लेकिन अब ये खड़िया वालों को लगा कि जो दबाव हमारे ऊपर खेत मालिक लगाते हैं वो तो कम किया जा सकता है, एनएस ने तो कम कर दिया। अब छोटी सी क्रोनोलॉजी देखिए, माना 3,000 नाली ज़मीन है और 25,000 रुपया प्रति नाली के हिसाब से कम हो गया, करोड़ों का खेल। सिर्फ 2 महीना खड़िया रोकने के बाद। तो इस बीच में आप देखेंगे कि पूरे बागेश्वर में खड़िया खदानों में काम बंद है। अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। और अभी इस बीच में हम देख रहे थे कि खड़िया के खेतों के जो मालिक हैं, मूल मालिक, उनके पक्ष में आज तक कोई नहीं बोला। इधर खड़िया वालों के पक्ष में पिछले दिनों कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की कि खड़िया की जो कंपनियां हैं उनको प्रति क्विंटल के हिसाब से 2,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कंपनियां घाटे में चल रही हैं। वो भी ये नहीं बता पाए कि घाटे में क्यों चल रही हैं। वही यूक्रेन और इजराइल, फिलिस्तीन, अंतर्राष्ट्रीय की व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कभी दाम घटते हैं, कभी बढ़ते हैं। जब दाम चरम में थे तब आपने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया, खेत वालों को वही दिया जो आपने तय किया था। इधर जब मान लेते हैं, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई दाम नहीं घटे हैं। ये लोग कहते हैं कि इसका खड़िया में जो रंग वार्निश पेंटिंग का क्षेत्र था उसमें अब उसकी डिमांड कम हो गई है। हो सकता है कम हो गई हो, कोई केमिकल आ गए हो, वो अलग सवाल है। लेकिन फिर भी खड़िया तो आप खोद ही रहे हैं। एक जगह डिमांड कम हुई है तो दूसरी जगह डिमांड बढ़ी भी है। ऐसा भी बहुत से लोग बताते हैं कि फलाने क्षेत्र में बढ़ गई, फलाने क्षेत्र में बढ़ गई। खैर, मैं यहाँ डिमांड बढ़ने और घटने में नहीं जा रहा, क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार एक नाली पर जो 1 लाख रुपया खेत स्वामी को एनएस कॉरपोरेशन की ओर से दिया जाता था बल, उसको कर दिया गया 75,000 बल, यानी कि 25,000 कम कर दिया गया बल। तो ये कम राशि नहीं, बहुत बड़ी राशि है। ये सब ने सीख लिया है, तो इस बार खड़िया नहीं खोद रही। अब हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं जल्दी। सवाल संगठन इस पर अध्ययन कर रहा है, फिर हम बताएंगे असली खेल क्या है। फिलहाल मकर संक्रांति का मेला है। इसी मेले के बहाने एक चीज़ गुपचुप तरीके से खुसुर फुसुर में सामने आई कि साहब खड़िया वाले इस बार चंदा देने की स्थिति में नहीं। निश्चित रूप से अगर प्रशासन लेने में उतर जाए तो वो नहीं लेगा। लेकिन अभी हमारा जिला प्रशासन भी बहुत सीधा साधा, वो कहते हैं ना कि बहुएं बेटियां बहुत शालीन तरीके से काम करती। तो बागेश्वर प्रशासन में अगर हम देखें तो एसडीएम बागेश्वर, जिलाधिकारी बागेश्वर, कृषि अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी तो बहु बेटियों के रूप में जिले को चला रही हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा मेला निपटेगा। और उम्मीद ये भी है कि जो ये खड़िया की खुदानों में काम बंद करने का एक बहुत बड़ा स्थिति सामने आई है, उससे निपटने के लिए असल खेत स्वामियों को, जब तक खड़िया शुरू नहीं होती दोबारा से, तब तक खेत स्वामियों को प्रति नाली कम से कम 20,000 रुपया मुआवजा प्रशासन या तो कंपनी से दिलवाएगा या सरकार से दिलवाएगा, ये उम्मीद